लेकिन तुम भी अंधे और मैं भी अंधा, इसलिए तुम चाहे जो कहो मैं तो हाँ ही कहूंगा। बोल मत जग्गू, एयर फायरिंग से गाड़ी पहचानता हूँ। कान काट के दर्द कर देगा ना तो भी बता दूंगा कौन सी गाड़ी। इतने साल मैंने गराज ऐसे ही छोड़ने चलाया है यार। तू एक काम कर, किसी भी गाड़ी का नाम है, उसमें कितने नट हैं कितने बोल्ट हैं, नींद में बता सकता हूँ। अच्छा तो फिर बताओ सियाज में कितने नट होते हैं? 1200। एसयूवी 800। मारुति 900। कौन-सा? ये फंसा। दोस्त इसका जवाब मैं सब कुछ नींद में ही दे पाऊंगा, रात में मिलना। तुम भी अंदर कोई है? अंदर कोई है? कोई है अंदर? दरवाजा खुला है, धक्का देकर भीतर आ जाए। अच्छा आता हूं। बहुत अच्छा, हाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये क्या तमाशा है? अरे कितनी जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट गई होती तो। अरे दरवाजे से कमरे का फर्श 3 फीट नीचे है कारे। क्या? यानी कि दरवाजा खोलकर पांव रखते ही इंसान 3 फीट नीचे गिरता है। लेकिन ऐसा ही की दरवाजे सीधा अंदर आने में 3 फीट नीचे, दरवाजे में बड़ा एक्सीलेटर है, ऐसे तो दबाए बगैर गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ पर और कोई भी है? 2 है भाई, परीक्षा जल्दी हो जाएगा। आप अपना सामान पीछे बेड अगर उसके नीचे रख देंगे तो सुविधाजनक। आइए। लेकिन मैं आपके विशेष स्वागत कार्ड नहीं समझ पाया। केंजले ही ना? वो फोन पर नाम ठीक से सुन नहीं पाया। ठीक पहचाना आपने, केंजले। आइए। दरवाजे से सीधे अंदर आने पर 3 फीट नीचे, एक सीढ़ी भी नहीं। यहाँ पलंग तो ना, या वो भी केवल बातचीत में ही। पहले तसल्ली कर लीजिए काले, मैंने जानबूझकर इस क्लब का निर्माण ऐसा करवाया है। मैं ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ। यहाँ मेंबरशिप फीस काफी रिजनेबल है और साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। काले, मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए जो अंधे नहीं है वे इस क्लब का गलत इस्तेमाल न कर सके, इसलिए मैंने ऐसा बनवाया। अरे जैसे भी आप दाखिल का हुआ, गिरा कहिए आप। अरे इसी से तो आपके अंधे होने का भरोसा हुआ भाई। वैसे आप चाय पीते हैं ना? हाँ मास्टर चलेगी। अरे तुमसे ही पूछना यार, अगर आप पीते हैं तो बनाता हूँ, वरना नहीं मैं चाय पीता हूँ, मगर इस वक्त कॉफी की बात कुछ और ही अरे है। माफ कीजिएगा, मैं कॉफी नहीं बनाता।
कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं उससे बचता हूँ। हाँ, लेकिन अगर नहीं, फिर आप चाय बना के लाइए। अच्छा, ठीक, अच्छी बात। कॉफी से कैसी उत्तेजना मिलती है? क्या मैं दरअसल कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा होता है, इसलिए गाड़ी नियंत्रण पर नहीं रहती। ऐसा केंजले मास्टर की है। केंजले का कमाल है, इसका मतलब उसने जीवन में कभी कॉफी का स्वाद ही नहीं चखा। जी नहीं, वो पूरे ब्रह्मचारी हैं। ऑडिटोरियम में होगा। हेलो, अभी ऑडिटोरियम में था, मेरे व्हाट्सएप भेजेंगे, आप बात कर लूँगी घंटा बाद। इस ब्लाइंड मैंस क्लब के मेंबर हैं। अच्छा, मगर आप लोग यहाँ कब आए? मैं हाँ, मेरी घुटने की चोट सही हो गई। इसका मतलब मुझे 15 दिन तो हो ही गए होंगे। घुटने की चोट? अरे भाई, 3 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है। लेकिन एक बात है, केंजले क्लब बढ़िया चलाती है। मनोरंजन की 100% गारंटी है, किसी ना किसी तरीके से तो होगी। तो वैसे अभी आपके भीतर आने से भी भीतर गिरने से कहिए। जी, लेकिन उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। आप ज्यादा सोचिए मत, हम दोनों की एंट्री भी इसी तरह हुई। विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है विठल पंढरपुर और इसका नाम है रघु जगताप। मैं सदाशिव काले। काले काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों, जाति क्यों पूछते हो? कुछ खास? नहीं, कोई खास बात। दरअसल नए परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में प्रॉब्लम आई, इसलिए शुरुआत हमेशा जात पात से ही करनी है। अगर इसे दिखाई नहीं देता उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, जाति गोरी या निकाली? मैं ब्राह्मण हूँ भाई, देशस्थ होने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं। बाय द वे, आपके हेडलाइट का फूटा? हेडलाइट? अरे वो पूछ रहा है कि आप काला चश्मा कब से लगाते हैं। क्या काला चश्मा? मैं काले जी, मैं पूछ रहा हूँ अंधे कब से हो? मैं 20 साल में समझा हूँ। जग्गू ने अभी 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया। उसी तरह आप क्या कहते? कुछ समय पहले बेटे को बनियन में ये सब। अच्छा, आपके बेटा भी है? आपकी गाड़ी का एवरेज काफी अच्छा है। वैसे बेटे के उपनयन में आप क्या कर रहे थे जो आपकी आंखें ही चली गई? लेकिन बिना सीरियस में बताइएगा, वो सीरियस टॉक। थोड़ा तो गंभीर हो सकता हूँ, बिना उसके मैं नहीं बता पाऊंगा। जग्गू की तरफ ध्यान है, आपकी गाड़ी कहीं पर भी जाए, हम उसे वापस ट्रैक पर ला ही दें। चलिए हमारी जाए। बायलैटरल रेटाइनल डिटैचमेंट। पंढरपुर जगताप, नियति के खेल भी कितने अज्ञात होते हैं। सपने में भी जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे, वो प्रत्यक्ष होते। आसपास मंडराने वाले हवा के झोंकों की परिणति अनजाने तूफान में होती और आयुष की विसार पर याद खेल बिगड़ जाता। उस तूफान में घटनाक्रम, जीने के उद्देश्य, आंखों के सामने के लक्ष्य सब पत्तियों की तरह उड़कर आंखों से ओझल हो जाते। इसमें हैरानी की बात नहीं कि जिनके संग ये खेल रचाया है, या मजबूती से जिस स्थान पर कभी पांव गाड़ कर खेला करते थे, कई बार वो सहचरी स्थान गुम हो जाते हैं। और अंततः जब ये तूफान थमता है, हम सर्वथा नए और अज्ञात रास्ते पर होते हैं। अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते और उन्हें ढूंढने का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारी गाड़ियों में हेडलाइट्स थी। छोड़िए काले जी, forget it। अरे भाई, वाहन में कोई ना कोई पार्ट खराब होगा ही होगा, मगर मुख्य इंजन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मगर मुख्य इंजन किस काम का? मगर कुछ नहीं, संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताइए। ऐसा वो कहना चाहता है। अच्छा, भाई पढ़ा हुआ मेरा पसंदीदा मजमून था भाई, तो उसे बोलने की इच्छा थी, आज मौका मिला, उचित लगा, मैंने बोल दिया। अच्छी बात है, वैसे आपका पठन अच्छा है। धन्यवाद। पंढरपुर जगताप, तुम लोग भी सुनो। मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था अपने बेटे को। सभी रिश्तेदार, परिचितों, दोस्तों को आमंत्रित किया।
और उनमें से कई तो समारोह के लिए आए भी। उपन्यास की पूर्व की रात की बात है। अचानक मेरी दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर बुलाया गया। उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया और निकला बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। मैं 5 मिनट में बर्बाद हूं। नियति के एक आघात से पूरा तहस नहस हो गया। अपने बेटे बंडू को उपन्यास के वेशभूषा में देखने की इच्छा ही रहे। वैसे आपने अपनी बेटा के जाने में मेढक भरा था कि नहीं? वो क्या है ना, ऐसा रिवाज था, मैंने इसलिए पूछा। हाँ, रिवाज तो है, मगर मेरे बेटे की जंगा बड़ी होने के कारण उस अनुपात में मेढक नहीं मिल रहा था, इसलिए मेढक बनना रद्द करना पड़ा। चलिए, कोई बात नहीं। चल, 10 बज गए, स्नान का समय होगा। पंडित बोल, अब हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं। हाँ, बाजू के घर की लड़की करती है। पंडित पूरा रोज स्नान करने का आदी नहीं है, केवल ओकेजनली। बाजू के घर की लड़की? जवान लड़की का। काले, आपने कभी युवती को नहाते हुए सुना है क्या? युवती को नहाते हुए सुनना? देखना नसीब नहीं ना, इसलिए केवल सुनना। हाँ, तो युवती को नहाते सुनना। अरे सुनिए तो, इसमें काफी सुख है। वैसे आपकी उम्र कितनी होगी? 30-32। फिर तो आपको भी मजा आएगा। यू विल एंजॉय इट। अरे आइए, आप मेरे पीछे आइए। हाँ, आइए। और हाँ, ये इसके ऊपर चढ़ जाइए। इसके ऊपर चढ़ जाइए। इसके ऊपर चढ़? हाँ। क्यों? चढ़िए तो। रिकॉर्ड लेके तैयार हो? रिकॉर्ड किस लिए? रिकॉर्ड किस लिए? अरे स्नान के लिए पार्श्व संगीत काले। आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शांति रखिए। उसने बाथरूम में प्रवेश किया। अब ये गीत क्यों? ये पार्श्व संगीत काले, आपको लगेगा संगीत नाटक की नटी नहा रही है। आप कहीं नाटक की नटवर के समान ये क्यों? काले, इस तरह अलग थलग रह के स्नान न शुरू करें। उसमें खो जाओ। सोचिए कि आप संगीत नाटक की नट या स्वयं आप स्वयं नटवर कृष्ण हैं। चुप रहिए। आपके पुरुष पत्नी होकर वो सभी जल थल में आप ही को देख रही है। मुझे आप ही को समझ नहीं है। ये सुंदर युवती आपकी रूपमणि स्नान कर रही है। इतनी सुंदर कल्पना करना ही तो, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना में ही संभव। इसलिए सोचिए दोस्त, स्नान के पहले शरीर के वस्त्राभूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है, साबुन कहाँ गया? कहती है, शावर शुरू होने वाला है। ये युवती ये ठंडे पानी से नहाती है या गर्म पानी से? मेरे राय में ठंडे पानी से। आप ना सोचिए। हाँ, ऐसे वक्त हमारी आंखें नहीं, इसका बहुत दुख हो रहा है।
अरे चलिए नटवर, होश में आइए, स्नान खत्म हुआ। स्नान खत्म? जी। सुख के बल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं। अरे मानो पंछी की तरह उड़ जाते हैं। वैसे वैसे जगताप जी, ये युवती अभी शरीर पोंछ रही होगी ना? हाँ, लेकिन शरीर पोंछने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे तो है नहीं। हाँ, मगर हमारे पास यहाँ पे माइक्रोफोन है। युवती अगर टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। अरे सिर्फ खर ऐसी ध्वनि आई। सही है। महीने के फीस के पैसे इस एक ही स्नान में वसूल हुए। इस युवती को हर रोज स्नान करने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब इस पंढरपुर को ही देख लीजिए। पड़ोस की इस महिला की आयु ने, इस मलिच ने वर्ष भर में एक बार भी स्नान किया हो तो गनीमत समझिए। पर वहीं ये महिला, वाह महिला, वाह, क्या महिला, क्या महिला, ओहो महिला, ओहो महिला। ये महिला 70 वर्ष की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है। क्या ये महिला 70 वर्ष की है? हमें क्या मालूम वो महिला है भी या नहीं, हम थोड़ा ना जानते हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं भाई? काले जी, इस क्लब का एक ही मोटो है, इसी तरह मनोरंजन करना या करवा लेना। तो आप बताइए, इस तरह आपका मनोरंजन हुआ था या नहीं? अरे हुआ है, मगर इसका अरे भाई, मैं कहता हूँ कि अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में हर चीज क्या है। अब बाजू के बाथरूम से हर रोज 10 बजे स्नान करने की आवाजें आती है। अब कौन स्नान कर रहा है, कैसे स्नान कर रहा है, ये हमें तय करना है ना। बाजू के बाथरूम में घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे, फिर भी सुंदर युवती नहा रही है, ये कल्पना कर लेने में क्या हर्ज है भाई? सच है, आपका कहना बिल्कुल सच है। वैसे काले जी, हाँ, आप सिनेमा के गाने भी पसंद करते हैं या सिर्फ ये नेटवर्क कृष्ण सब? अरे पसंद है भाई, लगाते हो? अरे बिल्कुल लगाते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए काले जी, हमारे यहाँ 2 संगीत प्रेमी हैं, एक केजले मास्टर और एक पंढरपुर। तो अच्छा। बताइए मैं किसकी पसंद का लगा? आप केजले मास्टर का लगाइए, आफ्टर ऑल वो यहाँ के ओनर है। जी, तो लीजिए काले जी, केजले मास्टर का पसंद का गाना सुनिए। काले जी, क्या है काले जी? अरे 2 दिन से मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्या कौन सा गाना बजाया आप? अरे नमू साहब का गाना है। हाँ, तो आप मुझे चढ़ाने के लिए बजाया ना ये? मैं आपको मतलब मैं काला हूँ तो अरे मुझे आप सुनिए, मैं बदल रहा हूँ, आप भागिए मत। मैं पंढरपुर की पसंद का गाना लगाता हूँ। आप गाना बंद करिए। अरे मैं बंद कर रहा हूँ भाई, मैं पंढरपुर की पसंद का गाना लगाता हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। ये लीजिए, सुनिए। मिथुन, अरे वाह, तब आप करेंगे क्या डांस? मैं कर रहा हूँ क्या डांस? पंढरपुर आप करेंगे? अरे ये तो पंढरपुर संकोच करता है कि मैं अरे किस बात का आप समझ नहीं रहे, कहाँ है? जी हाँ, अरे उठिए, आप समझ नहीं रहे, मैं शुरू हो जाता हूँ तो रुकता नहीं। अरे आप अरे करिए। अरे लग रहा है
काले आप कहाँ हैं काले? मैं इस तरफ से काले आप कहाँ हैं? काले बच नहीं सकते आप। हाँ उनको बलराज के पास। हाँ बलराज यहाँ का अंधा कुत्ता। नहीं बलराज बलराज के पास। क्या भाई अरे बोलिए। अरे मैंने इन लोगों को डांस करने के लिए उठाया था, इन लोग बारी बारी से मुझे मारने लगे। गलती से मेरे हाथ से लग गया। अरे आइए चाय चीनी है? हाँ नमकीन है? अरे ये छोटी वाली आपकी। छोटी वाली की? अरे आपको शुगर है ना? कमाल है, आपको मेरी डायबिटीज के बारे में कैसे पता चला? अरे काले जी 5 साल हो गए आपकी शादी को, फिर भी आपका एक ही पुत्र है। कारण डायबिटीज, और डायबिटीज से प्रतिरक्षक शक्ति कम होती है, ये तो सभी को पता है। चाय पीजिए आप। अरे बस नहीं होना, आज तक इसी तरह मजाक है। आपकी प्रतिरक्षक शक्ति एकदम मजबूत। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, अब प्रतिरक्षक शक्ति किस काम की? एक बेटा हुआ बहुत हुआ भाई। मेरी तो यही राय है कि एक बेटे के बाद हर पुरुष की प्रतिरक्षक शक्ति खत्म होनी चाहिए। कम से कम भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में तो जरूर। क्या बात कही आपने, मनुष्यों से भरा हुआ ये देश केवल एक पुरुष की प्रतिरक्षक शक्ति खत्म होने से क्या हो जाएगा? अरे क्या समझे, टॉर्च में रोशनी के लिए 2 सेंस लगते हैं और वो भी 4। अब एक से क्या हो? जबान को लगाम दो। बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। और हमने आपसे कई बार कहा है कि अश्लील और विपद बातें मत किया करें, लेकिन आप कहे कि रेडियो पर चलता ही रहता है। मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, किसी को क्या अश्लील क्या विपक्ष लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे काले जी आप तो बुरा मान गए। मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। अरे लैंगिकता तो जीवन का एक अविभाज्य है, लेकिन संस्कृत रूप से हो तो। वैसे आप पापलेट खाते हैं ना? क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, आज भोजन के मेन्यू में पापलेट। अगर आप तले वो पापलेट नहीं खाते तो बटाटे बड़ा बनाऊंगा। वहाँ दूसरी ओर छोड़िए काले, तो स्क्वायर की गन बहुत तेज होती है। हाँ मैं पापलेट खाता हूँ, यानी मैं पापलेट खाऊंगा। आप ले आइए। अच्छी बात, ठीक है मैं बनाता हूँ। कमाल, इन्होंने सिगरेट की गन से ब्रांड का नाम बता दिया। काले, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अंधों की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं। अरे हर्जाने के तौर पर भाई। काले, इन्होंने जोक था काले, हंसिए। बस हो गया, शांत रहिए। अरे हो गया।
जा रहे हैं। नंदी बैल पॉलिसी के अनुसार हंसिए कहने पर हंसना होता है, ओके? अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं हर रोज एक सामने चुटकुला सुने सोता नहीं। अभी पत्नी सुनाती है, बचपन में माँ सुनाया करती। पंडरपुर जी चलो, हमारा समय हो गया। मास्टर, आप लोग दरअसल सामने एक हमें है, उसके शुरू होते ही चलते हैं। अरे आपको मालूम नहीं इसलिए बताता हूँ। मुझे इंजन बैक कार के समय जो आवाज होती है ना, उसे सुनना बेहद पसंद है। मतलब हमेशा सुनने को मिलता है ऐसी बात भी नहीं है, मगर आज आपके नाम पे किस्मत आजमाने में क्या है? अरे भाई, लेकिन मेरे नाम पे सुना आपने? एक नहीं, दो नहीं, तीन बार गाड़ी में एक्सपायर हुई। क्या कर रहे हैं? आपका बैग खाली घर पर गाड़ी चलते शुरू हुई तो ही हम 11 बजे तक वापस आ जाएंगे खाना बनाने के लिए। जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए। अरे यानी मछली आप पकड़ के लाने के बाद उसे तले? जी, और टाइम लग जाएगा। आने के मछली तो पहले ही लेकर के रख ली, फिर ये तो सिर्फ दिखाने का बहाना है। पहले जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। रामदास को शादी की विधि के पास मिला, वो तुमको पेड़ के नीचे मिला। हो सकता है हम मुझे तालाब के किनारे मिले, क्या मालूम। और मास्टर इसी तरह मजाक करते रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि उन्हें नदी के किनारे बैठ कर सुकून मिलता है, और मुझे जब मैं इनके बगल में बैठकर गाड़ियों के हॉर्न सुनता हूँ। क्या पता किसी गाड़ी के हॉर्न में मुझे जीवन का रहस्य मिल जाए, क्या मालूम। मास्टर हाँ, प्लीज 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 मास्टर। क्या था? कुछ नहीं, ये हमारा रोज का है। क्या एक्सरसाइज हमारा रोज का है। बढ़िया, एक्सरसाइज करते रहना जी। वैसे आप यही है ना? जी, सिगरेट? कुछ बोलेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं भाई? अभी तो मैंने करके दिखाया। आप अंधे हैं क्या? हाँ, सॉरी, अंधा तो मैं भी। मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा। जी, कसरत करते हो वैसे पीनी भी नहीं चाहिए। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछिए ना। अरे आपको बुरा ना लगे? अरे पूछिए भाई। अरे आपको आपत्ति ना होगी? अरे पूछिए भाई। आप बुरा मान जाए। अरे पूछो यार। आप अंधे कैसे? काली, एक सिगरेट दीजिए। लीजिए ना, आपने अभी ना कहा था। अब हाँ कह रहा हूँ। लीजिए, ये गंभीर बातें करते समय मैं सिगरेट पीता हूँ। गुड। सिगरेट से गंभीर माहौल तैयार होता है। काली, क्या? देखिए, मुझे कैंसर है। जगताप, आप कभी मजाक करने की आदत नहीं है। चलिए हम किसी हल्के फुल्के विषय पे बात करते हैं। और काले, बताइए। सचमुच मुझे कैंसर है। वॉलिंगटन एस्ट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी जगताप, बता। फॉरगेट इट काले। आप अपनी सहानुभूति
हो सकी और मैं जो कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। काले, मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर अर्थात दिमाग के सेंटर के आगे या पीछे कहीं पर तो ऑप्टिक काइज़्मा होता है। ऑप्टिक काइज़्मा आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नर्व्स होती है। ये जहाँ क्रॉस करती है उसी को ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं। सभी के दिमाग में ऑप्टिक काइज़्मा होता है और वैसे ही मेरे भी दिमाग में। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि किसी डाल पर बैठे कौवे की भांति मेरे ऑप्टिक काइज़्मा पर मोनिटन एस्ट्रोसाइटोमा बैठा है और दिन ब दिन उसका आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में वो धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा होता गया। काले, देखिए, देख नहीं सकते लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व्स कैसे क्रॉस होती है। ये क्या? अरे हाथ लगिए, ये जहाँ क्रॉस होती है ना, ये वहीं पर कहीं पर एक गट्टू बैठा है। कौन? गट्टू? बहुत अच्छे, मगर मॉनिटर सोसाइटी जब शुरू हुआ था तो चने के आकार था, तब उससे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन चने का मटर हुआ और मटर का कंचा, तब आंखों के दोनों किनारों से दिखाई देना बंद हो गया। पहले तिरछी नजर से लड़कियों को देख लेता था, लेकिन अब तिरछी नजर करने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। काले, आप कहाँ गए काले? अरे मैं इधर आ गया। रुकिए, मैं भी आपकी तरफ ठीक है। आता हूँ। अरे और फिर यह अंधेरा धीरे धीरे सेंटर की ओर बढ़ने लगा, शटर की तरह। और तब तक कंचे का आंवला हो गया था। काले, आपके ध्यान में आ रहा है ना मैं जो कुछ कह रहा हूँ? काले, आपको समझ में आ रहा है? हमें लगता है हमें किसी हल्के फुल्के विषय पे बात करनी। सुनिए तो, असली मजा तो अब आया। फिर डॉक्टर आदि शुरू हुए, सभी प्रकार की खून पेशाब आदि जांचें हुई, सब कुछ प्रॉपर चैनल से चल रहा था। फिर अंत में दिमाग का स्कैन हुआ और तब पता चला, और तब आने का नींबू हो गया था काले। कोई बात नहीं करता, हो जाता है। डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया। रेडिएशन से 1-2 साल बढ़ेंगे, लेकिन रेडिएशन की तकलीफ कौन भुगतेगा? वही तो, कौन भुगतेगा? रेडिएशन की तकलीफ कौन भुगतेगा? उससे बहुत तकलीफ होती है। हाँ, उससे कहे बुखार, बाल झड़ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। मैंने रेडिएशन के बारे में सुन रखा है, मगर मुझे उसका अनुभव नहीं है। हो जाता है। वैसे काले, आपकी पत्नी ब्राह्मण है या मराठा? हाँ, ब्राह्मण है, मगर आप अरे कुछ नहीं, मगर कुछ नहीं भाई। आपने अचानक ही क्यों पूछा? वो क्या है ना, कब? अरे सुनिए तो, मेरी शादी जिस लड़की से होने वाली थी वो भी ब्राह्मण थी। अच्छा, वो ब्राह्मण और मैं मराठा, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? वो मराठा कौन? मराठा कौन? ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन काले जी? मराठा कौन? आप? ब्राह्मण कौन? मैं जा रहा हूँ। सुनिए तो, इंटरकास्ट। जाहिर सी बात है, वो धारवाड़ की थी। धारवाड़ जी। अरे मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। अच्छा, मैं धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के तौर पर अपॉइंट हुआ था। पिछले साल की बात है। इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म की, तुरंत नौकरी मिल गई। इस बात से मैं बहुत खुश था, मानो सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो रहा, इसलिए ये सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में है। जबरदस्त कॉन्फिडेंस, गजब का स्मार्टनेस आया था मेरे। इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म की, तुरंत नौकरी मिल गई। अब बस
बस मन में एक लड़की का ख्याल करने लगा। मानो लोहा गर्म था तभी आघात हुआ। वो मुझे उचित समय पर मिली, वो भी मेरी ही जैसी थी। अंधी है बेटा। काले, हाँ, ये स्टोरी किसकी है काले? तो आपकी है। इसको सुना कौन रहा है? आप भी सुना रहे हैं। और इसको सुन कौन रहा है? मैं तो सुनिए चुपचाप। ठीक सुनाइए। बेटा 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 क्या हुआ? कहाँ हैं आप? मैं आप तो कहाँ- बता रहे थे मैं कहाँ पर था? वो भी आप जैसी अवस्था में थी। हाँ, वो भी मेरी जैसी अवस्था में थी। नतीजा हमारी पहचान हो गई। पहचान होती हमारी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होते ही मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जानना है। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताना। काले, मैं नहीं बताऊंगा। कल सुनिए तो नतीजा हमारी पहचान हो गई। पहचान होती हमारी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होती ही दोस्ती होता ही प्रेम में बदलने में बार की देरी नहीं लगे काले। और इसके बाद तुम्हें सब कुछ पता ही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लाइए इसी बात पर लाइए। दीजिए ये क्या दे रहे हैं? आप ही ने कहा दीजिए। मैंने सिगरेट मांगी थी भाई, अच्छा आप अपना मुंह दे रहे हैं। साहब एक बात बोलूं, मेरी राय में आपको सिगरेट नहीं मिली। अरे आप इस बात के लिए हानिकारक है, और ये सब ठीक है। सिगरेट कहाँ का है? ये वापस रखिए। अरे 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 तो दो अरे मैं रख लूंगा। अरे अरे नहीं, तोड़ दी। मैं तोड़ देता हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सिगरेट विगरेट तोड़ देता हूँ। क्या मजाक निकाले? सिगरेट और ब्रेन ट्यूमर का क्या संबंध है भाई? आप भी डॉक्टरों की तरह बातें करते हैं। नाक से पानी बहने पर सीमेंट की जांच करा लो। क्या हुआ भाई? लग रहा है कि आप नाराज हो। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज हो गए। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप नाराज हो गए। अरे नाराज हुए तो बता दीजिए भाई। अरे मैं नाराज नहीं होता। अरे थोड़ा बहुत हुए तो भी बता दीजिए। थोड़ा सा हो गया। सब ठीक छोड़िए के। लीजिए। अब आप इतना फोर्स करेंगे तो मुझे लेनी पड़ जाएगी। लाइए सिगरेट। अरे मगर मैंने फोर्स नहीं किया। अरे भाई अभी आपने किया। कहाँ? मैंने बस नहीं, आपने किया। आपने अपने मन में किया। अरे मैंने नहीं किया। अरे किया आपने। दीजिए सिगरेट। लाइए। तो इस तरह हमारा प्यार धारवाड़ के रमणीय परिसर में परवान चढ़ा। कभी घंटों बातचीत तो कभी घंटों सिर्फ एक दूसरे को देखते। वो हमारा मिलना जुलना, वो एक दूसरे को लिखे प्रेम पर। क्या हुआ? गिर गए लग रहा है। नहीं, मैं जब ज़्यादा खुश होता हूँ तो मैं गिर उठता हूँ। तो वैसे काले जी एक बात बताइए, आपने कभी अपने पत्नी को प्रेम पत्र लिखे हैं? हाँ लिखे हैं। जब वो मायके जाया करती थी तब लिखा था। वो और ज़्यादा दिन मायके में रहे इसलिए। हाँ, परिणाम तक वो तुरंत लौटती थी। आएगी धारवाड़ में है ना उसका? हाँ, धारवाड़। धारवाड़। शुरू में सुधा के घर से हमारी शादी का काफी विरोध, बहुत ज्यादा नहीं। हर इंटरकास्ट मैरिज करने वालों का जितना होता है बस उतना ही। अरे भाई मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ ही दिया था भगवान के नाम पर। वो तो शुक्र है प्रिंसिपल साहब का जो अंत में राजी हो गए। प्रिंसिपल साहब? मेरे होने वाले ससुर आर्ट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनका घर और मेरा कॉलेज दोनों विश्वविद्यालय के कैंपस में थे, इसीलिए तो मेरी सुधा से पहचान हुई। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था कि मुझे भी ट्यूमर हो गया। जगताप, आप झूठ बोल।
प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं है। अजय जी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। लेकिन इस वक्त तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जिस सुधा के साथ जिस प्रिंसिपल गोकर्ण के बारे में आप बोल रहे हैं, दैट मैन इज डेड फॉर मोर देन 2 years। काले, ये आप अपनी अति की सीमा तक बोल रहे अरे हैं। इतने दिन धारवाड़ में रहने के बाद भी प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा नहीं है, ये आपको पता नहीं चला? अब झूठ बोल रहे सकता आप। काले, अब तो देखिए। अरे आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत ये है कि सुधा के साथ आपकी पहचान हुई, दोस्ती हुई, प्रेम हुआ और शादी की बात तक तय होने लगी। और सुधा प्रिंसिपल गोकर्ण की एकलौती बेटी सुधा 5 वर्षों से सुधा सदाशिव काले है। काले, मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत सही ठीक है। और अगर आपकी तबीयत ना ठीक हो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इसका सबूत आपको मैंने स्टेटिस्टिक है अथवा 9 दिसंबर 82 को हमारी शादी में उपस्थित 1,500 लोगों से पूछताछ कर सकते हैं आप। काले, आप चुप हो जाइए, मैं कहता हूँ। सुधा का एक बेटा भी है। हाँ है। मुझसे। तो भाई मैंने कब कहा मुझसे? उसका नाम पंडू है, वो 3 वर्ष का है। क्या पंडू 3 वर्ष का हो गया? पंडू क्यों नाम रखा? मैं तो रघु मंडू रखने वाला आप कहा अब मेरा बेटा है, मैं मंडू रखूं, झंडू रखूं, कुछ रखूं। वास्तव में मेरे ससुर अर्थात प्रिंसिपल गोकर्ण अपनी पत्नी समेत धारवाड़ में निवृत्त जीवन यापन कर रहे थे। 2 साल पहले उनके दिल के दौरे के कारण निधन हो गया। धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु की नोट मिलेगी आपको। काले, चलिए हम खुली हवा में घूम के आते हैं। वास्तव में ससुर की मौत से पहले से ही सास को पागलपन के दौरे पड़ते और उनकी मौत के बाद तो मुझे सुनसुनी को बैठे, उन्हें निरंतर किसी के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी। इस वक्त मेरे अंदर बच्ची परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। हम धारवाड़ जा नहीं सकते थे, सास धारवाड़ छोड़ने को राजी नहीं थी, इसलिए मैंने सुधा को वहां भेजा। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा। अरे मेरी पत्नी सुधा, वो धारवाड़ में रहेगी माँ के पास और मैं बंटू ये यहीं रहेंगे, ये मैंने तय किया। हर 15 दिन में शनिवार रविवार हमसे मिलने जाएंगे, ये मैंने तय किया। शिट, इसीलिए मेरी सुधा मुझसे शनिवार और रविवार नहीं मिल पाती थी। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? छोड़िए काले, सुधा जवान थी भाई। आप जैसे अंधे के साथ पूरा जीवन बिताना ये कल्पना में भी उसे मुश्किल लगा होगा। उसी समय उससे मैं मिला, जवान, स्मार्ट, हैंडसम और आंखों वाला। नए साथीदार के रूप में उसने मुझे चुना। लेकिन मेरे भी हेडलाइट फूटे आपके जैसे। जगताप, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने उदार मन से अपनी असुविधाओं की परवाह किए बिना उसकी माँ को तकलीफ ना हो ये सोच उसे धारवाड़ भेजा। खुद की शादी हो चुकी है भूलकर, खुद का एक बच्चा है ये भी भूलकर उसके साथ प्रेम पीड़ा की। और आप कहते हैं कि छोड़िए काले। अरे भाई, अब तो हमारा परिचय हो गया है, अब हम पराए कहाँ रहे? और सोचिए तो जरा, अगर हमारी शादी हुई होती तो हम अनोखे रिश्ते में बन गए होते भाई। मैं आपके सगी पत्नी का सगा पति, आप गले मिलो यार इसी बात जगताप, मैं तुम्हें अच्छा वो काम है, मैं उसका गला घोट दूंगा। काश हमें दृष्टि होती तो हम भी देखते नहीं गला कैसे घोटते हैं। मास्टर, घोट ले दीजिए गला, जग्गू कुछ नहीं होगा। टाटा मोबाइल है साला, एकदम मजबूत। मछली किचन में। आपका शुक्र बहुत बहुत। आज ध्यान जितना अच्छा हो, हर बोनस के रूप में तो बड़ी मछली भी मिली। अरे जी, अरे और क्या क्या देखना बाकी है दुनिया में। क्या हो? ऐसा लगता है जग्गू ने अपनी गाड़ी में सारी हवा निकाल दी। अरे बर्बाद हो गया हूं मैं। धीरे रखिए, आपको पता चल जाएगा ये सब सिर्फ एक मजाक। अरे काहे का मजाक, खुद ही सारा जहर उगल दिया उस कुत्ते ने। समझ लीजिए, मास्टर ऐसे बिल्कुल नहीं। अरे मास्टर नहीं, वो कुत्ता जगताप। था? क्या किया उसने? क्या किया? बर्बाद कर दिया है मुझे। आप ठहरिए, मुझे खबर ले। जगताप! कहो, कहो। क्यों किया ऐसा? बहुत क्यों किया ऐसा?
देखिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये सब सिर्फ एक मनोरंजन का हिस्सा था। अरे काहे का मनोरंजन? काले जी ये कहा ना जरा धीरे चलते हैं आप। जरा बताइए तो आपके इस रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा है? रोज सुबह उठ के चाय स्नान पूजा पाठ कार्यालय लिखा पढ़ी पानी की बोतलें भरकर फिर रखा, फिर वही चाय स्नान पूजा पाठ कार्यालय लिखा पढ़ी पत्र भोजन रेडियो समाचार और रात में पैंट की जेब से निरोध निकालकर धीरे से पजामे की जेब में डाल और बंदूक की सजाने का इंतजार करता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसी कदर दिन और वर्ष चलते हैं। उम्र और पदोन्नति का थोड़ा सा बदलाव। क्या ये भी कोई जीवन है? इसमें कोई दिल है? मेरे हिसाब से तो ये हाईवे की ड्राइविंग, इसमें 100 फीट चौड़े चिकने खुले रास्ते हैं और उसमें अपने आप अकेले अपनी लूना लेके जा रहे हैं। टिक 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 टिक। लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए खाली। जरा देखिए, मेरा मतलब है सोचिए। इधर आइए, क्या हुआ? जरा सोचिए यहाँ गाड़ी क्या कर रहे काली जी आप? जरा धीरे धीरे बैठिए। बाइक है, बाइक। अरे इनविजिबल बैठिए। जरा सोचिए, आप पौड़ी के पतले खुरदुरे सक्रिय पहाड़ी रास्ते पर अपनी बाइक लेके जा रहे हैं और सडनली आपको याद आता है कि आप पीछे गुंडे लगे। आगे अरे कहाँ? और उसी पतले खुरदुरे सक्रिय पहाड़ी रास्ते पर जहाँ एक औरत पकड़ी जा रहा है। क्या? कुछ चरसी गांजा फूक रहे हैं। अरे नहीं। कुछ मोटे कुत्ते सो रहे हैं। अरे काले जी ब्रेक नहीं लग रही, मोटे कुत्ते जा रहे हैं। काले जी ब्रेक नहीं लग रही है। काले जी, काले जी। क्या हुआ? आगंतुक एक बिल्ला गाड़ी के पीछे आ गया। क्या कर रहे हैं? उठाइए उसे। क्या हुआ काले जी? कुत्ते ने काटा? बेहद नीच पिल्ला था वो। अब आप पिल्ले को उठाते हैं, प्यार से सोनाते हैं और सड़क के किनारे रखते हैं। तभी आपको याद आता है गुंडे पीछे लगे। चलिए चलिए। अरे भगाओ, भगाओ, भगाओ भाई। बच गए। काले जी इसे कहते हैं सिचुएशन और हमारी सिचुएशन इससे कम थोड़ी है। इसी उम्र में हम अंधे हो और यही हमारे लिए टैक्स फ्री मनोरंजन। रास्ता टफ इसलिए मजा है, लेकिन सिचुएशन उससे ज्यादा टफ है इसलिए और मजा है। ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, आवाज वैसी। सुना काले, इसने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, मगर मेरे द्वारा आपकी पत्नी मेरी प्रेमिका ये मेरे द्वारा खेले गए नाटक के बारे में इसके मुंह से एक चक्कर शब्द नहीं निकला। क्या? यानी ये सब प्रिंसिपल गोकर्ण सुधा धारवाड़ ये सब भी है? नाटक, पूरा नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ ना ये नाटक। मगर आपको मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी मिली कैसे? सुबह अपने मेंबरशिप की पूछताछ के लिए फोन किया था। हाँ किया था। उसके बाद में केंद्रीय भाषण ने आपका फोन नंबर हाँ पूछा था। और उसके बाद में जब आप घर पर नहीं थे ना। हाँ हाँ नहीं तब हमने आपके घर पर फोन करके भाभी जी के साथ खूब सारी बातें की। सारे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया था। तो वैसे एक बात तो है, भाभी जी बहुत अच्छी बातें करती है वाकई। अफेयर करने में मजा आए। भला हो आपका और आपके इस क्लब का, यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड थे। मगर जगताप, आपको इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? अरे इसका कैंसर न्यूज स्नान वाली टुकड़ी की तरह झूठा केवल मूड क्रिएट कर।
क्या हुआ आपका? मगर मैं कहता हूँ इतना गंभीर होने की आवश्यकता ही नहीं। केवल नाइट मूड रखने से भी तो मनोरंजन किया ही जा सकता है। आफ्टर ऑल हम सारे अंधे मिलकर यहाँ पे मनोरंजन कर सके, इसलिए तो क्लब बनाया गया। काले कहाँ जा रहे हैं? चंडाल, क्या मजाक है काले? ये सब आपको मजाक लगा है? आपको पेट से के बारे में मालूम पड़ेगा तो आप इसकी गंभीरता का अनुमान लगा सकेंगे। अरे पेट से? कौन पेट से? पेट से नहीं, पेट से। सॉरी, कौन पेट से? काले उसे एक सिगरेट दीजिए। और मुझे भी दीजिए। मगर मेरे पास एक ही है। ये चले कहाँ जा रहा सिगरेट? आप कहाँ हैं? मैं आऊँ? लगा दीजिए यार। हाँ, दे रहा हूँ। चली? अब क्या है काले, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे मैं हंस प्लीज रहा- हंसिए मत। मैं हंस कहाँ रहा हूँ यार? इसके बाद जो होने वाला है वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। मगर मुझे करना क्या होगा? आप शुरू से घटनाक्रम ध्यान में लीजिए काले। आपका यहाँ का प्रवेश कैसे हुआ, एक सरप्राइज, उसके बाद आप जोर से गिरे और हमारा परिचय थोड़ा नहीं, बस ना ये रोमांस, एक्साइटमेंट, सेक्स। और उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, मॉलिटेस्टोसाइटोमा यानी डर, सहानुभूति। उसके बाद आपके पत्नी के साथ मेरा अफेयर आपके लिए, एंगर, हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन। और उसके बाद सब कुछ झूठ होने का रिलीफ, यानी बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है ना काले? हाँ, वक्त बहुत अच्छा गुजर गया मेरा। आप लोग हंसे क्यों? रिलीफ खत्म, अब अंतिम खेल, दी एंड। काले, वैसे ये कमरा साउंड प्रूफ है, आप चिल्लाएंगे, इसलिए मास्टर ने ये प्रबंध पहले ही कर दिया। आप यहाँ से भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन दरवाजा फ्लोर से 3 फीट ऊपर है। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं चिल्लाऊंगा? क्यों? मैं खामखा क्यों चिल्लाऊं? उसके बाद आप आखिरी कोशिश के रूप में खिड़की से छलांग मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन लेकिन अफसोस यहाँ खिड़की नहीं, खिड़की की सिर्फ कल्पना है, इसलिए आपको छलांग भी कल्पना में ही लगानी हो। या तो आप लोग पागल हो गए या मुझे ऐसा आभास हो रहा है। काले, महीना पूर्व की बात है। वापस मिलने के लिए केंजले मास्टर को भैरवनाथ का सपना आया था। वापस मिलने के लिए भैरवनाथ के सामने अंधे की बलि चढ़ाने से ही कृष्ण वापस आए। अरे, हम अंधे होने पर भी अंधश्रद्धालु हैं, मगर भैरवनाथ के सामने अंधे को मारने से भी अंधा नहीं। ये बात हमारे सामने इंसेंटिव बोनस की तरह था। हम तीन थे, मैं, पंडित और केंजले मास्टर, इसलिए बलि भी 3 लोगों की चढ़ानी होगी। अब इस चिंता को कैसे दूर करें, इसी में केंजले मास्टर तो इस ब्लाइंड मैन्स क्लब की कल्पना सोची। अब रेडियो पर इसका विज्ञापन देखकर कोई आता है ये देखना तय। शुरू में जो पेट से है उनका होते होते आप आए। वैसे ये कितनी सच बात है ना, विज्ञापन देखकर लोग जहर भी खुशी से पीते हैं। आप लोग मेरे साथ- आप लोग मेरे- जनाब, तैयारी हो गई? जी मास्टर। साहब, कैसेट लगाइए। आज वो ठीक है ना? कल पेट से के समय ठीक
5 बजे। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? ये कमरा किस तरह का है इसका अंदाजा होगा आपको? सब बता दिया बस, खिड़की नहीं, साउंड आदि। अब सिर्फ वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। अरे, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्मांत या बहुत छोटी उम्र से अंधा बनाने से व्यक्ति अपने अंधत्व को सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह संतोष है। क्योंकि आसान है। दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है, ये संकल्प ना भी उसके लिए मिलता है। गले को वीर लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। अरे भगवान का वीर भाई, भगवान के पास जा रहे हैं, ऐसा माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग मुझ पे जबरदस्ती करेंगे क्या? मैं अभी भाग जाऊंगा यहाँ से। असंभव है करे। शांति से बैठिए और सुनिए। जिंदगी की अंतिम घड़ी में शांति होनी चाहिए। गालिब, मैं क्या कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से दुनिया देखी, उसकी विभिन्न छटाएं देखी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे, जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से 2-3 दशक क्रियाओं का अनुभव लिया, बढ़कर करो चट्टा, तो आप जैसे। अरे, इसके लिए तो सिर्फ अंदर से एक बात है। पहाड़ गिरने जैसा उस पर गिरता है और वो उसके चिपक जाता है। अरे, आपको तो पता ही होगा कि मुझे 1 महीना पहले ही भैरवनाथ से तलाश है। आपको भैरवनाथ की याद है? नहीं। जगताप और पंढरपुर को तो याद है। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? अब ठीक है, इसलिए भले ही 3 चढ़ाने हो, लेकिन देर से दूसरे यहाँ और तीसरे सुनावड़े नए मेंबर आ रहे हैं। वैसे सबका वो कब तक आएंगे? मास्टर कल फोन पर कहा था कि आज शाम तक आ जाएंगे। तब तक कार्य का क्रियाक्रम भी पूरा हो जाएगा। अरे नहीं। मास्टर, मेरी आरती हो गई, मैं छूरा लेकर के आता हूँ। अरे, आपकी अंतिम घड़ी नजदीक आ गई, तो लोग भागने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। तो चिल्लाइए, खिड़की खोलकर लोगों को मदद के लिए बुलाइए। सामने खिड़की है, ऐसी कल्पना करनी होगी आपको। आप लोग पागल हैं, निरे पागल। पेट से मारकर आपको मुक्ति महसूस हुई होगी, मगर मुझे मारने पर भगवान आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। पत्नी के पास आपका पता है, वो मुझे ढूंढते हुए आएगी, वो जरूर आएगी। 1 महीने बाद इसे माफ कीजिएगा, आप 1 महीने की छुट्टी पर आए। लेकिन अफसोस, उस वक्त यहाँ होगा कौन? भैरवनाथ की कृपा से हम नई नस्ल की तीर मारते हुए कहीं और भी। मास्टर, मैं इनकी गर्दन ढोल लूं या वैसे ही काटनी है? भगवान मुझे मारने पर आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। अरे रुक्मणी देवी, कोई है वहां पर? अरे बचाओ मुझे। अरे रुक्मणी देवी, आइए, इन्हें बचाइए। हाँ, लगता है रुक्मणी देवी नहा रही। काले, वो भी एक नाटक था। भाग्य से वहां कुत्ता भी नहीं आता। सारा का सारा स्नान उस कैसेट में है। ये- मुझे मारने पर भगवान आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। मास्टर, भगवान ये सब भगवान के लिए ही तो हो रहा है। मास्टर अभी लगाकर अंतिम क्रियाक्रम पूरा करिए। जय भैरवनाथ। अचानक हमने तो आने पर परेशान नहीं हुआ।
स्वयं की कमी को भूलने के लिए इस क्लब के मेंबर हो और अलग आनंद उठाएं। हर रोज नया मनोरंजन, बहुत कम शुल्क, टैक्स नहीं। आएंगे तो हंसेंगे, ना आएंगे तो काफी कुछ करेंगे। फोन नंबर 6543 नमस्ते। अरे पहले अगर शांति से बैठे हो दीजिए, मनोरंजन का ये दो समझिए कि ज्यादा ही है। यानी ये सब ये नाटक क्लब के पहले दिन से तो बताइए काले दिन कैसा लगा आपको हमारा नाटक? आपकी आवाज से लग रहा है कि टंकी काफी ड्राई हो गई। लीजिए काले जी, टंकी फुल कर लीजिए। फिर बैंड से फिर उनका क्या हुआ? वो इस मनोरंजन का आनंद नहीं उठा, इसलिए पहले ही दिन शाम को वो घर वापस लौट गए। लेकिन उन्हें पूरे महीने की फीस देनी पड़ी, ₹551। तो आपका क्या इरादा है? मैं ये सब निभा नहीं पाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, अभी यहाँ से चला जाऊंगा। काले जी सुनिए तो भाई, अब तो आप पुराने हो गए हैं। अब आप अगले नए व्यक्ति के मनोरंजन का आनंद ले पाएंगे। नहीं, मैं ये सब निभा नहीं पाऊंगा। मेरा बैग हाँ। कितना कहा? 551। 551। इधर इधर ये लीजिए 600। अरे भाई कोई है? मैं चला जाऊंगा। मास्टर अरे मैं रुकूंगा मास्टर। मैं रुकूंगा। आइए सुनाओ। वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। बाहर से चौकी मत, बाहर के सिर के ऊपर दरवाजे के स्पीकर में मेरी आवाज वहीं से आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर भीतर आ जाए। अच्छा आइए सुनाओ। उठिए। वेलकम टू अ टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट।